गृह मंत्री अमित शाह नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वहीं आज शहीद जवानों के सुरक्षा बलों ने श्रद्धांजलि दी है। इस बीच ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। राहुल ने कहा है कि चूक की वजह से ये घटना हुई है, जबकि उन्हीं के पार्टी के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब का कहना है कि कोई भी चूक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं कि ये घटना चूक की वजह से हुई है। अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, घटना स्थल पर जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे उन जवानों की के ताबूत हैं जो शहीद हो गए। कल 22 जवान शहीद हो गए थे इस नक्सली हमले में। शनिवार को ये घटना हुई थी और उसके बाद से अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जगदलपुर की, जहां पर शहीद जवानों के शव को अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय पुलिस बल उनके सम्मान में यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी देगा। आपको बता रहे हैं हम लगातार कि किस तरह से जगदलपुर के आगे बीजापुर में एक नक्सली हमले में यू शेप का नक्सली हमला हुआ और उसके बाद 22 जवान सीआरपीएफ के उसमें शहीद हो गए थे। अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं और वे न केवल घायल जवानों से मुलाकात करेंगे बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, जहां पर ये एम्बुश किया गया था। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों के पूरे ऑपरेशन में सवाल खड़े किए। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा है, ये खुफिया नाकामी नहीं, एक के बदले एक मौत का मतलब है कि एक खराब और कमजोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। हम अपने जवानों को इस तरह शहीद नहीं होने दे सकते। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये सीधे सवाल बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं लगातार। आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। तो राहुल गांधी जहां इस हमले पर सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये खुफिया नाकामी है और एक बड़ी चूक है, जबकि उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कोई चूक नहीं हुई है। सीधे सीधे विरोधाभासी बयान। राहुल गांधी और भूपेश बघेल के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इस हमले में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद अब ये दोनों नेताओं के सुर जो हैं वो अलग अलग हैं। भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, कोई नाकामी नहीं है, कोई चूक नहीं है, नक्सलियों को लगातार हम घेरते चले जा रहे हैं। ये नक्सली 40 बाई 40 किलोमीटर के एरिए में सीमित हो गए हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने ये हमला किया है। जबकि अमित शाह छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और राहुल गांधी ने ये सवाल उठा दिए हैं कि ये खुफिया नाकामी नहीं तो क्या है, एक के बदले एक मौत का मतलब है कि एक खराब और कमज़ोर ऑपरेशन। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी सीधे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, दोनों ही नेताओं के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी। जी विकास जी, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला बयान है। कल असम के दौरे पर से जब लौटे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कल शाम तक वो नहीं लौटे थे तो पहले तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल खड़े कर दिया था कि यहाँ पर इतने बड़े हमले के बाद भी वो असम में प्रचार कर रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट में लैंड किए हैं उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है और पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट और दो टूक और आक्रामक लहजे में कहा कि कोई चूक नहीं है, हम नक्सलियों को चढ़ कर मार रहे हैं और वो 40 किलोमीटर के अंदर दायरे में सिमट गए हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट है और ये हमारे विकास करने का नतीजा है। लेकिन राहुल गांधी का जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में सवाल उठाना, कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं के, चूंकि कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ऐसे में इस तरह का राहुल गांधी का और इतने बड़े ऑपरेशन में सवाल उठा देना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा, जहां तक सवाल उठाने के पीछे मकसद जो मैं समझ पा रहा हूं विकास जी, हालांकि मैं पुरजोर तरीके से इसे नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन ये सेंट्रल फोर्स का जिस तरह से कैंप खुल रहा है
बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सीआरपीएफ के जिस तरह से कैंप खुल रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्हें कहा जा रहा है, हो सकता है इस वजह से राहुल गांधी ने ऐसा कहा हो, लेकिन इस वजह अभी साफ नहीं है। पर सवाल उठा देना 22 जवानों की शहादत के बाद, इतनी बड़े शहादत के बाद सवाल उठा देना और कह देना बिल्कुल नाकामी है, मुझे लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए, खासकर इस वक्त पर। और आज का अपडेट ये है कि डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और बस्तरिया बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनके कुछ पार्थिव शरीर बीजापुर में रखे गए थे। जो कुछ देर पहले हम विजुअल दिखा रहे थे अपने एबीपी न्यूज़ में टेलीविजन चैनल में, उसमें वो बीजापुर में जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और जगदलपुर में जिन जवानों का पार्थिव शरीर रखा गया है वहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद एक के बाद एक वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक करना, बैठक के बाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम जानकारी इकट्ठा करना, रायपुर के 3 प्राइवेट अस्पताल में जाना और जवानों से उनका हाल जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात, बासागुड़ा कैंप, सीआरपीएफ के बासागुड़ा कैंप, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कैंप में हेलीकॉप्टर से जाएंगे विकास जी, ये बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर जाएंगे, उस जिले में जहां पर जवान अभी भी घायल जवान है उनका इलाज चल रहा है, और वहां लोगों से मिलेंगे। तो इससे जो नुकसान होना था वो तो हो गया विकास जी, लेकिन गृह मंत्री का इस तरह से आना, इतना वक्त बिताना, लोगों से एक जानकारी इकट्ठा करना, निश्चित तौर पर इससे जवानों का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की उन्हीं की सरकार के नेतृत्व में जो ऑपरेशन चलाया गया वो ठीक ढंग से तैयारी से नहीं चलाया गया विकास जी। तैयारियों की कमी साफ दिखाई देती है राहुल गांधी के बयानों में, और ज्ञानेंद्र तिवारी सवाल उठा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखा देते हैं जो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ उठा दिया है। अगर ये खुफिया नाकामी नहीं तो एक के बदले एक मौत का मतलब क्या है? राहुल गांधी ने ट्वीट करके आगे कहा है कि ये खराब और कमज़ोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। आगे राहुल गांधी लिखते हैं, हम अपने जवानों को इस तरह शहीद नहीं होने दे सकते। राहुल गांधी का ये ट्वीट अब बड़े सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल मीडिया से बात करते हुए साफ कह दिया था, आक्रामक लहजे में उन्होंने जवाब दिया था कि कोई भी इंटेलिजेंस चूक नहीं है, कोई भी नाकामी नहीं है, बल्कि लगातार हो रहे विकास की वजह से नक्सलियों को एक इलाके तक सीमित कर दिया गया है। 40 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सीमित कर दिया गया है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र, ये जो पूरा इलाका है बीजापुर और उसके आसपास का इलाका, ये लगातार दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कोई नाकामी नहीं है, कोई चूक नहीं है, बल्कि 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में उनको हमने सीमित कर दिया है। और ये जो पार्टी थी सीआरपीएफ की, ये उसी इलाके में जा रही थी। देखिए विकास जी, ये बात तो सही है, मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं कि जो हिडमा बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर है, हिडमा सबसे खूंखार नक्सली है और पिछले 5 साल में जितने भी बड़ी घटना हुई है उसको उसने अंजाम दिया है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन चल रहा है और वो नक्सलियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि जवानों की शहादत हुई है और जवानों की जो शहादत हुई है वो नक्सलियों के माद में घुसकर हुई है, जवानों ने लोहा लिया है, नक्सलियों का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे तैयारियों पर राहुल गांधी का सवाल उठा देना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उन तमाम दावों पर सवाल उठ जाता है कि जब वो कहते हैं कि कहीं भी कोई चूक नहीं है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद अब इस मसले पर राजनीति भी हो रही है, और इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह खुद ग्राउंड जीरो पर जाके वहां पर न केवल घायलों से मुलाकात करेंगे, अस्पताल का दौरा करेंगे, बल्कि बीजापुर के उस जगह भी जाएंगे जहां पर इस एम्बुश में 22 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ कैंप के बासागुड़ा का भी दौरा गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पूरी घटना पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ये खुफिया नाकामी नहीं तो और क्या है, एक के बाद एक जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, ये कमज़ोर ऑपरेशन की तैयारी का नतीजा है। जबकि उन्हीं के पार्टी के और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि किसी भी तरह की चूक नहीं हुई है। दंतेवाड़ा से लेकर लगातार विकास की वजह से जो नक्सली हैं वो 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए तक, दायरे तक सीमित कर दिया गया है, और इसी बौखलाहट में उन्होंने ये हमला किया है। लेकिन साफ कर दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से, एक भी शहीद की जो शहादत है वो खाली नहीं जाएगी। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जगदलपुर की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। साथ में उनके
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिखाई दे रहे हैं। वे इस वक्त वहां शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहां पर शहीद परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सीधे आप जगदलपुर सीधी तस्वीरें जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं जगदलपुर। यहां पर 22 शहीद जवानों के शवों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते वक्त उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। यहां से गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे बीजापुर के लिए। बीजापुर जहां पर सीआरपीएफ के जवानों पर घेर कर यू शेप में एम्बुश बनाकर हमला किया गया। नक्सलियों द्वारा ये हमला हुआ। ये नक्सली खूंखार नक्सली हिडमा की तलाश में सीआरपीएफ के जवान एक ऑपरेशन पर निकले हुए थे और जब ये जवान बीजापुर के इलाके में पहुंचे तो वहां पर इन जवानों को घेर लिया गया। ये बताया जा रहा है करीब 500 से 600 की तादाद में नक्सलियों ने पहाड़ियों पर यू शेप का एम्बुश तैयार किया और इन सीआरपीएफ के जवानों को घेर लिया और उसके बाद चारों तरफ से गोलीबारी की गई। सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों का मुकाबला किया। आमने सामने की गोलीबारी में 22 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और इसके बाद पूरा देश इस घटना के बाद स्तब्ध रह गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए और वे दिल्ली लौट आए। कल देर रात उन्होंने बैठकें की, इसमें आईबी के डायरेक्टर से लेकर सीआरपीएफ के डीजी और तमाम गृह मंत्रालय के अधिकारी वहां मौजूद थे। इसके बाद सुबह गृह मंत्री अमित शाह अब पहुंच गए जगदलपुर, जहां पर वे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। तस्वीरें सीधे जगदलपुर से आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें जगदलपुर से, जहां पर 22 शहीद जवानों को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी सीधे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, यहाँ से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? ज्ञानेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क करके हम ज्ञानेंद्र का रुख करेंगे और जानेंगे आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है। फिलहाल आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान भी वहां पर मौजूद हैं और इस समय जो आपको तस्वीर है वो जगदलपुर से सीधी आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी सीधे जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास?
ज्ञानेंद्र, आपको आवाज़ मिल रही है? ज्ञानेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आगे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में 22 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इस शहादत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात हाई प्रोफाइल बैठक की और आज सुबह वे वहां पहुंच गए हैं जगदलपुर, जहां पर 22 जवानों को वे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के जवान बीजापुर के एक इलाके में एक खुफिया जानकारी के आधार पर हिडमा नाम के खूंखार नक्सली को पकड़ने के एक ऑपरेशन पर निकले थे और उसी दौरान इन जवानों को घेर लिया गया। यू शेप का एम्बुश तैयार किया गया और नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर कर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 22 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए और उसके बाद अब इस मामले पर पूरे देश में एक तरह से पूरा देश इस घटना के बाद स्तब्ध रह गया। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ से वे बीजापुर जाएंगे, बीजापुर के उस इलाके का दौरा करेंगे जहाँ पर ये नक्सलियों के साथ इस तरह की घटना हुई। नक्सलियों को घेर कर उनको शहीद कर दिया गया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के कैंप का भी दौरा करेंगे और फिर रायपुर पहुंचेंगे जहां पर अभी सीआरपीएफ के घायल जवानों का इलाज चल रहा है। वे वहां पर घायल जवानों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप सीधे जगदलपुर से देख रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद अधिकारियों से अगले कार्यक्रम के बारे में गृह मंत्री अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे जगदलपुर से आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे हुए हैं जहां पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और आगे से यहां पर उनका कार्यक्रम जगदलपुर के आगे बीजापुर जाने का है जहां पर वे सीआरपीएफ कैंप में जाएंगे, जवानों से बात करेंगे। आपको बता दें कि कल ये घटना सामने आई थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान बीजापुर के एक इलाके में हिडमा नाम के खूंखार नक्सली को पकड़ने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान उन पर यू शेप का एम्बुश बनाकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय जगदलपुर पहुंच चुके हैं जहां पर वो जो मृतक जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पतालों में जाकर घायल जवानों का हालचाल भी पूछेंगे क्योंकि इस हमले के दौरान 20 से ज्यादा जवान घायल भी हो गए थे। तीसरी अहम बात यह है कि इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों और सीएम जो मौजूद होंगे छत्तीसगढ़ के, उन सभी के साथ आगे की रणनीति पर विचार करेंगे जो अब तक के हालात हुए हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस समीक्षा बैठक के दौरान कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। विकास जी, किस तरह के अहम फैसले लिए जा सकते हैं ओम प्रकाश? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये जो टीम गई थी ये नक्सलियों का सफाया करने के लिए, एक ये सोची समझी रणनीति थी और उसके तहत गई थी। लेकिन बीच में अचानक क्या रणनीति कहीं लीक आउट हुई या फिर रणनीति में कहीं कोई चूक हुई या फिर नक्सलियों ने इतना बड़ा प्लान आखिर कैसे बना लिया था। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरा गाँव खाली करा लिया था और उस गाँव में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी रणनीति जो है बनाई थी जिससे सुरक्षा बलों को ये लगे कि गांव में स्थानीय लोग मौजूद हैं जबकि वहां पर नक्सली मौजूद थे। तो आज की समीक्षा बैठक के दौरान ये तमाम जो बिंदु हैं जिनके चलते इस ऑपरेशन में इतने ज्यादा जवानों की जान गई, इन तमाम बिंदुओं की बैठक की जाएगी और उस बैठक के दौरान यदि कहीं कोई फॉल्ट पाया गया तो इस मामले में जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। विकास, ओम प्रकाश तिवारी एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारियों को वहां पर बैठक में डिस्कस किया जाएगा। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। इस ऑपरेशन की तमाम बारीकियों को जानने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है और अगर चूक जैसी कोई संभावना, आशंका दिखेगी तो इस मामले में जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी के साथ ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, ये कहा जा रहा है भूपेश बघेल की तरफ से कि किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है, ये ऑपरेशन वेल प्लान था और वेल प्लान ऑपरेशन के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था।
बिल्कुल विकास, आप एकदम सही कह रहे हैं। भूपेश बघेल की तरफ हम सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, ये कहा जा रहा है, ओम प्रकाश तिवारी ने हमें जानकारी दी कि इस मामले में तमाम अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके इस पूरे ऑपरेशन की बारीकियों को समझा जाएगा और अगर कहीं चूक हुई होगी तो इस मामले में जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर विकास जी, दरअसल ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और जो हमारे सूत्रों ने बताया वो ये कि 400 से 600 के बीच जवान फ्रंट में थे और 2000 जवान इस पूरे ऑपरेशन में बैकअप दे रहे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी के बाद आखिर ये कैसे हो गया? क्योंकि घायल जवान जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी एक एक चीज़ की जानकारी नक्सलियों को मिल रही थी। ये कैसे मिल रही थी? ये कौन लोग थे? हालांकि उस अंदरूनी इलाके में जो इस गांव से भी सुरक्षा बल के लोग गुजरते हैं, वो गांव के लोग जो सिविलियन होते हैं, वो नक्सलियों के डर से नक्सलियों तक सूचना पहुंचाते हैं। ये उनका इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। तो ऐसी जानकारी तो अमूमन पहुंचती है उन तक, लेकिन चूंकि गृह मंत्री वहां खुद गए हैं, इसलिए इतने बड़े ऑपरेशन में ऐसी चूक किस तरह से हो गई, ऐसी संभावना कैसे बन गई और इतना बड़ा नुकसान हो गया सुरक्षा बलों का। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो एक दुखद खबर ये भी है कि जो एक जवान अभी भी लापता है, वो हो सकता है कि नक्सलियों के पास अभी जिंदा हो और इस बात की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया है। तो गृह मंत्री हर उन बारीकियों को, सारे छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े अधिकारी वहां पर हैं, सीआरपीएफ के डीजी वहां पर हैं और जो कमांडेंट हैं बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के, वो सीआरपीएफ के तमाम बड़े लोग जो ऑपरेशन में शामिल होते हैं, ऑपरेशन डिज़ाइन करते हैं, वो सब लोग गृह मंत्री चूंकि बस्तर में हैं, बीजापुर जाएंगे, वहाँ के एसपी और जितने भी अधिकारी हैं उन सबसे जानकारी लेंगे। और निश्चित तौर पर अगर गृह मंत्री इतना समय वहाँ बिता रहे हैं और इतने देर तक वो वहाँ रुक कर ऑपरेशन में हुई चूक की बारीकी इकट्ठा कर रहे हैं, तो जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे, निश्चित तौर पर जांच के आदेश दिए जाएंगे और कहाँ गलती हुई है। क्योंकि अब तो इस पर सियासी एंगल भी आ गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी ही सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हुए ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ सरकार के जो बस्तर के फोर्स है उनके नेतृत्व में हुए ऑपरेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो किसी भी तरह की कोई बारीकी या गलती जो है वो ना रह जाए। ज्ञानेंद्र, मैं आपको बीच में रोकूंगा। तस्वीरें सीधे जगदलपुर से आ रही हैं, जहां पर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को एक एक करके उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, जहां पर इन शहीद जवानों को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस समय तस्वीरें आप सीधे जगदलपुर से देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये तमाम शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और अब उनके पार्थिव शरीर को सीआरपीएफ के जवान कंधों पर अंतिम विदाई के लिए ले जा रहे हैं। इनके परिवारजनों को ये शव सौंपे जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ज्ञानेंद्र, आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ज्ञानेंद्र, अब जो शहीद हुए जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास जी, बिल्कुल ये जगदलपुर पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जगदलपुर पुलिस लाइन में जहां पर पार्थिव शरीर जवानों का रखा गया है, वहां गृह मंत्री अमित शाह हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद वो वहां पर बैठकर अफसरों से बात कर रहे हैं, कुछ अफसर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। और इसके बाद चूँकि एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा और बस्तरिया बटालियन के जवान शहीद हुए हैं, तो ऐसे में जो जवान दूसरे राज्यों के हैं
यहाँ से जगदलपुर एयरपोर्ट से उन्हें गृहग्राम भेजा जाएगा। जिनका घर पास है उन्हें बाय रोड भेजा जाएगा और जो दूसरे राज्यों से हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जाएगा। तो अभी कुल मिलाकर अमित शाह, गृह मंत्री और भूपेश बघेल वो जगदलपुर पुलिस लाइन में जहां पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है वहीं पर मौजूद हैं। इसके बाद जब भी कोई बड़े नक्सली हमले होते हैं और जवानों की इस तरह की शहादत होती है, जगदलपुर में उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए पुलिस लाइन में ही रखा जाता है। चूँकि यहाँ से अभी एयरपोर्ट बन गया है तो यहाँ से आसानी होती है जो जवान उनके गृहग्राम में पार्थिव शरीर जिन्हें भेजना होता है, तो यहाँ से सारी व्यवस्था। और जगदलपुर सेंटर है, जगदलपुर में आईजी मुख्यालय है, सीआरपीएफ के तमाम मुख्यालय हैं। ऐसे में इस जगह से जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर भेजने के लिए, गृहग्राम भेजने की तमाम व्यवस्था हो जाती है। हालांकि कल भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को उतारा वहीं गया था जहां मुठभेड़ हुई थी और MI-17 की मदद से ही शव को वहां से निकाला गया था। घायल जवानों को लाने के लिए भी अलग से टुकड़ी गई थी। तो कुल मिलाकर ये जगदलपुर पुलिस लाइन जो है, इसने ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं देखी हैं, ना जाने कितने हमारे जवानों के शव यहाँ पर, उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया है। और जब भी कोई बड़ा नक्सली हमला होता है तो पार्थिव शरीर इसी जगदलपुर के सिविल लाइन में रखा जाता है और यहाँ से फिर उसे गृहग्राम के लिए रवाना किया जाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रोग्राम हमारे पास आया है उसके मुताबिक 11:30 बजे वो वापस रायपुर लौट जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह लंबे समय तक जगदलपुर, बीजापुर में रहेंगे। बीजापुर के बासागुड़ा कैंप भी जाएंगे जहां सीआरपीएफ का कैंप है। और बीजापुर में आपको बता दूं, बीजापुर जिला मुख्यालय से 2-4-5 किलोमीटर के अंदर ही नक्सली घटना होती है। ऐसे में बासागुड़ा कैंप में सीआरपीएफ का गृह मंत्री का जाना जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है। फिलहाल अभी गृह मंत्री वहीं जगदलपुर में जवानों को श्रद्धांजलि देकर अफसरों से बात कर रहे हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी से लेकर सीआरपीएफ के डीजी तमाम अफसर वहां मौजूद हैं। सभी लोग बैठे हैं और फिर उसके बाद जैसे ही श्रद्धांजलि ये सभा हो जाएगी उसके बाद जवानों को उनके गृहग्राम भेजने के लिए तैयारी की जाएगी। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है, सभी जवानों का पता और सभी जवानों को भेजने की तैयारी वो पूरी हो गई है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जवानों को सीधे उनके गृहग्राम भेजा जाएगा। तो आज दिन भर अमित शाह इसी पूरे घटना की जानकारी लेंगे, किस तरह की चूक हुई है, कहाँ पे गलती हुई है। इस पूरी जानकारी लेने के बाद फिर वो, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे, कि जांच के निर्देश भी दे सकते हैं। तो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों में भी, कुछ दिन पहले ही नारायणपुर में एक बस को उड़ा दिया था नक्सलियों ने। इस तरह से लगातार एक के बाद एक नक्सली घटनाओं ने एक बार फिर से सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ सरकार को चिंतित कर दिया है कि आखिर जब ये दावा किया जाता है कि ये भी खबर आ रही थी कि नक्सलियों ने इस हमले के दौरान रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया है। क्या इस तरह के आधुनिक हथियार भी अब नक्सलियों तक पहुंचने लगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी। अभी आईजी ने केवल इतनी जानकारी दी है, पी सुंदरराज बस्तर के आईजी हैं, वो इतनी जानकारी दिए हैं कि रॉकेट लॉन्चर से लेकर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया है। दूसरी बड़ी बात, उनके पास होता कहाँ से है, आता कहाँ से, इस पर भी, इस सवाल का भी जवाब मैं आपको दे दूं। दरअसल जो 22 जवानों की शहादत हुई है उनके हथियार भी गायब हैं। तो ऐसे में ये आप समझ सकते हैं कि जब और एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें कि नक्सली खड़े होकर इत्मीनान से जूते तक लेकर गए हैं जवानों के। तो ये पूरे हथियार जो है लूट ले जाते हैं नक्सली। और जो रॉकेट लॉन्चर की आप बात कर रहे हैं उसके अवशेष भी मिले हैं घटनास्थल से। तो आईजीपी सुंदरराज ने ये जानकारी तो दी है, लेकिन अभी चूंकि गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं और कल से लेकर आज तक ये समझिए कि आप जब से पता चला है कि एनकाउंटर हुआ है तब से शव को निकालना जंगल से, जहां 40-50 किलोमीटर आपको जाने का साधन न हो, वहां से निकालना और फिर लाना, इसलिए पुलिस ने अभी विस्तृत जानकारी इसकी नहीं दी है। लेकिन जो ये खबर आप कह रहे हैं इस बात पर सच्चाई है कि किस तरह से नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर जवानों पर हमला बोला है। विकास जी। जी ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार इस खबर से जुड़े हुए अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं जगदलपुर, जहां 22 शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की।
खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।